क्या आपने कभी सोचा है जब भी आप कभी किसी की मदद कर रहे हैं और आपके जो मन में कभी ये कहते हैं ना वो आपको भी महसूस हो कि भी ये भी मेरी कभी मदद करेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप बिना किसी की परवाह किए बिना अपना बेनिफिट देखे तब किसी की मदद करें तो उस टर्म को क्या कहते हैं? तो जी हाँ, आज इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, प्रो सोशल बिहेवियर एंड अल्ट्रिज्म। क्या होता है प्रो सोशल बिहेवियर एंड व्हाट इज अल्ट्रिज्म? लगभग आपको दोनों सेम देखने को मिलेंगे लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। कई बार क्या होता है, लोग या बच्चे हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये समझ नहीं पाते कि हमने सामने वाले की मदद किस पॉइंट ऑफ व्यू से की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट प्रो सोशल बिहेवियर से करते हैं। देखिए, इट इज़ एन एक्शन विच कैरिड आउट टू हेल्प समवन इन नीड विद द इंटेंशन ऑफ एन इंटरनल और एक्सटर्नल रिवॉर्ड। जब आप किसी की मदद कर रहे हैं ये सोच के कि भी सामने वाला भी मुझे कुछ ना कुछ देगा, या फिर जैसे कि मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा, जो पुलिस की मदद करता है कोई व्यक्ति और वो कहता है मेरा रिवार्ड क्या रहेगा, रिवॉर्ड। तो वो किस मोटिव से कर रहा है? प्रो सोशल बिहेवियर कहेंगे उसके, बिहेवियर को क्या कहेंगे? प्रो सोशल बिहेवियर कहेंगे। या फिर आपने जो कभी किसी अपने फ्रेंड की मदद की, आपने दिए उसको 500 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ दिए हैं, तो आप सोचेंगे कि भी मेरे मुसीबत के वक्त में है जो वो भी मेरे को पैसे देगा या मेरी है जो हेल्प करेगा। आप ये सोच रहे हो तो इट मीन्स आप है जो प्रो सोशल बिहेवियर को शो कर रहे हैं। सेल्फिश मोटिव इसके अंदर है, जो सेल्फिश मोटिव हो सकता है, जैसा कि आपने देखा भी मदद करते वक्त नो रिस्क इन्वॉल्व, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता। जहाँ पर रिस्क दिखेगा शायद वहाँ पर आप प्रो सोशल बिहेवियर को शो ना कर पाएँ। ठीक है, पुट मनी इन चैरिटी बॉक्स टू फील गुड। देखिए, कई बार हम ना अच्छा महसूस करने के लिए, जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा, एक्सटर्नल रिवॉर्ड और इंटरनल रिवॉर्ड, कई बार हमें दान करके अच्छा महसूस होता है, हम सोचते हैं हमने कुछ भगवान को कुछ दे दिया या ऐसा कुछ वाली फीलिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारी ये जो एनजाइटी कम होने लग जाती है कि भाई हाँ मैंने उसके लिए ये किया या मैंने जो अनाथ आश्रम में खिलाया तो मेरे को ना थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो उनके बिहेवियर का कारण बस ये होता है कि भी उनको अच्छा महसूस हो या दूसरों को अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो टू हेल्प समवन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट पर्सन विल ऑल्सो हेल्प यू इन फ्यूचर। जैसा कि मैंने बताया, आपके एक एक्सपेक्टेशन के साथ ही किसी की मदद कर रहे हैं। एल्ट्रिज्म के अंदर क्या है? एल्ट्रिज्म, people with altruism will never ever demand anything in return for what they do for other and put their whole selves in the betterment and well-being of the mankind at any cost। सॉरी, एट एनी कॉस्ट नहीं है, एट नो कॉस्ट आएगा। बिकॉज मान लीजिए अभी किसी बच्चे की गेंद, बॉल है जो हाथ से छूट जाती है जब वो अपने पेरेंट्स की गोद में हो, और तब आप उसको गेंद को उठाकर है जो उसके पास लेके जा रहे हैं कि अंकल जी इसकी जो बॉल नीचे गिर गई थी और आप इसको जो संभाल लीजिए। ओके, तो ये जो कौन सा बिहेवियर होगा, ये हमारा है जो एल्ट्रिज्म के अंडर आएगा। रही बात, जैसे कि एक जो लाइव एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ के अंदर फेस किया था, एक बार किसी की सब्जी, जैसे हमारे यहाँ पर लौकी बोल देते हैं, घिया लौकी है जो हमारे यहाँ सेक्टर है, सेक्टर 7 के अंदर है, जो वो किसी की पॉलीथीन से नीचे गिर गई। मैं उस टाइम 12th स्टैंडर्ड के अंदर था और वहाँ तब मैंने उसकी लौकी को उठाया और मैं साइकिल पे और वो बाइक पे, अंकल जो बुज़ुर्ग अंकल थे तो वो भागे जा रहे थे और मैं उनके पीछे साइकिल लेके भागा था। लेकिन वहाँ पर मेरा कोई मोटिव नहीं था कि वो अगले टाइम मेरे को लौकी देगा या कुछ भी करेगा, लेकिन या मेरा इतना भी नहीं था कि मैं उनको ये सोचूं कि मेरे को थैंक यू, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में इतनी नॉलेज नहीं होती थी हमारे इस टाइम पे। तो अभी मैंने उनको लौकी दी, उन्होंने मुझे थैंक्स कहा, इट्स ओके, एंड मैं वापस घर आ गया। तो वो अल्ट्रिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेल्फलेस मोटिव, इनके अंदर कोई मोटिव नहीं होता कि हमें जो कुछ चाहिए उनसे, रिस्क में भी इन्वॉल्व फॉर द पर्सन हु इज़ हेल्पिंग। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं आपने देखा कि भी हमारे पड़ोस में आग लग गई। ठीक है, आग लग गई तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम उनकी हेल्प करें। ठीक है, जहाँ तक हो सके हम उनको बचाएं। अगर हम सच्चे जो मानवता दिखाने की कोशिश करें तो हम उनको बचाएंगे जितना पॉसिबल हो सके। तो वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पर है जो बाढ़ के दौरान किसी को बचाना। ठीक है, बाढ़ के दौरान बचाना ये भी वही है, एल्ट्रिज्म के अंतर्गत आता है। तो आई होप आप है जो प्रो सोशल बिहेवियर एंड एल्ट्रिज्म को अब समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हेल्पिंग बिहेवियर। कौन कौन सी चीज़ें देखकर अक्सर है जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी लाइफ में ना हर जगह आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला और बेस्ट पॉइंट है जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। फिजिकल अट्रैक्टिव पीपल्स आर मोर लाइकली टू रिसीव हेल्प देन अन अट्रैक्टिव पर्सन। वाई? इसका कारण क्यों है? आप मुझे बताएं, कभी आपने किसी की, अगर आप बॉय हैं, मतलब आप अगर आप लड़के हैं, अगर कोई लड़का वीडियो देख रहा है तो आपने कभी किसी लड़की की मदद की है? शायद की होगी, क्यों ज़्यादातर सोचते हैं हाँ हमें मौका मिले मदद करने का।
हम भी नंबर एक्सचेंज कर लें, ठीक है, ऐसा कुछ। लेकिन क्या होता है, फिजिकली अट्रैक्टेड पर्सन है ना, वो ज़्यादा हेल्प को गेन कर लेते हैं। हम जो वीक लोगों की जो जो फिजिकली, सॉरी वीक नहीं, फिजिकली जो अट्रैक्टिव नहीं है, हम उनकी मदद करना अधिकतर पसंद नहीं करते। जैसा कि मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल इसका रहेगा जिम। जिम के बाहर मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है और वैसे ही उससे अपनी बाइक है जो गिर जाती है, अरे भाई गलती से, या फिर उसकी तबीयत ख़राब हो उस दिन, और आप है जो बॉडी में हल्के हैं, वो दिखने में सुंदर ऐसे वैसे, और फिर आप उसकी मदद करते हैं, तो वो क्या कहेगा, चलो कोई बात नहीं, आप उसकी मदद है जो भाग दौड़ के कर देंगे। लेकिन वहीं पर साथ में ही कोई है जो मान लीजिए जो कचरा वगैरह नहीं उठाते हैं, कचरा उठाने वाले लोग हैं, अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो आप है जो वो हेजिटेशन दिखाएंगे किसमें, उनकी हेल्प करने में। या फिर सेम केस लड़का और लड़की का, अगर रोड पे देखिए, ये केस अगर आपके साथ ना बना हो तो हमें बताइएगा। अगर आप रोड पे मान लीजिए किसी लड़के की बाइक बंद हुई है और है जो नंबर ऑफ पीपल्स वहाँ से जा रहे हैं, मेरा यहाँ पर मोटिव है जो गर्ल्स से है, तो कोई भी गर्ल्स है जो उससे रुक के ये नहीं पूछे कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्या मदद की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर गर्ल्स की स्कूटी या गाड़ी ख़राब है तो वहाँ पर लड़के भाग के रुक जाते हैं, व्यक्ति है जो जो पुरुष है वो भाग के रुक जाएंगे। हम पूछेंगे क्या मदद करें, और फिर वो कहेगी भैया ऐसे ऐसे बात है और आप ऐसे हमारी मदद कीजिए। तो जो यही है मेरा मोटिव समझाने का, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। जो ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं उनको हेल्प जल्दी मिल जाती है एज कंपैरिजन टू जो कि अनअट्रैक्टिव पीपल्स होते हैं। सिमिलैरिटी एंड किनशिप के अंडर जो क्या आता है, सिमिलैरिटी और किनशिप, देखिए आप किसकी मदद करना ज़्यादा पसंद करेंगे। मान लीजिए कोई अननोन अचानक से गिर गया आपके सामने, और एक आपके जो मामा का लड़का गिर गया, मामा का लड़का अचानक से ठोकर लग के गिर गया, तो आप किसकी मदद पहले करेंगे बताइए। आप मेरे हिसाब से आपके मामा के लड़के को पहले भाग कर उठाएंगे, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है। और या हो सकता है जो आपसे जो सिमिलर हो, आपको लगता है उनके जो कुछ ट्रेड्स आपके साथ मिल रहे हैं, या आपके जैसे दिखने में कुछ भी आप लगा लीजिए, जो आपके जिससे आप अपने आप को मैच थोड़ा करके महसूस करते हैं, तो आप उनकी मदद जल्दी करेंगे। इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू बिहेवियर प्रोसोशल टुवार्ड सिमिलर, समझ रहे हैं आप। तो ये सिमिलैरिटी एंड किनशिप के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा रिलीजियसिटी। देखिए रिलीजियसिटी का मतलब क्या है, आप ज़्यादातर कहाँ पर झुकते हैं, जहाँ पर आपके धर्म का लोग है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे हिंदू है, हिंदू की मदद करके खुश होगा, सिख की मदद करके, वैसे सभी आपस में कर देते हैं, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, अगर हम वहाँ पर मान लीजिए 4 व्यक्तियों को एक साथ खड़ा कर दें, आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो वहाँ पर ज़्यादातर चांस है कि सेम जो रिलीजन वाले पर्सन है वो जल्द इकट्ठा होंगे, या जल्द, बिकॉज उनके जो नेचर, स्वभाव, उनके जो कर्म है जो वे थोड़े से लगभग मिलते हैं, वो सिमिलैरिटी वाला ऑप्शन आ जाता है जो हमने वही ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो वहाँ पर 2 फैक्टर है जो फैक्ट करते हैं, इसलिए जो उनको हेल्प है जो जल्दी मिल जाती है, समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी पर्सनल एक्सपीरियंस में एग्जांपल रहेगा सबसे बेटर, जिस रास्ते से आप गुजर चुके हैं और आपको पता है सामने वाला ये चीज़ फेस करता है, ठीक है, तो आप उसकी मदद करने में हिचकेंगे नहीं, आपको जल्दी ही उसके मदद के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए स्कूटी वाले एग्जाम्पल, अगर आपको पता है जैसे कोई नया नया स्कूटी चला रहा है या चला रही है, तो उसको शायद नहीं पता, अगर सेल्फ स्टार्ट ना हो गाड़ी, तो आप है जो किक के साथ है जो विदा बैटरी के भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप उसकी स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज आप भी ऐसे ही हैं। वो पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए किसी का पहले रेप हो चुका है, और अगर वो दोबारा किसी लड़की की जो वीडियोस देख रही है, न्यूज़ देख रही हैं, तो उसको ज़्यादा एम्पैथी फील होगी, वो मतलब समझ, उसके दर्द को समझ पाएंगे। इसको इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर जो हम उसकी हेल्पिंग बिहेवियर हमारा शो कर सकते हैं। ओके, 5 जो 5th आ जाता है हमारा आइडेंटिफाइबल विक्टिम्स। देखिए आइडेंटिफाइबल विक्टिम्स के अंदर क्या होगा, आप चल पढ़ लेते हैं पहले। रिसर्च हैज शोन दैट पीपल गिव मोर टू आइडेंटिफाइड विक्टिम दैन टू अनआइडेंटिफाइबल विक्टिम्स। इट रेफर टू द टेंडेंसी इंडिविजुअल ऑफर ग्रेटर एड व्हेन ए स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल पर्सन इज ऑब्जर्व्ड अंडर हार्डशिप एज कंपेयर टू द लार्ज वैगली डिफाइंड ग्रुप विद सेम नीड। देखिए अगर आपके सामने एक तो टीवी पर ऐड दिख रही है और एक यूट्यूब पर ऐड दिख रही है, किसके लिए, जो कैंसर सफर्ड जो चाइल्ड है, ठीक है।
अगर आप उनको जानते हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी आप मदद जल्दी कर देंगे, लेकिन जिनको आप नहीं जानते उनके बारे में आप 100 बार सोचेंगे। आप सोचेंगे कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ये फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो ये आता है आइडेंटिफाइबल विक्टिम इफेक्ट के अंडर। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट हमारा एट्रीब्यूशन कंसर्निंग विक्टिम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आपके जो गुण भी जो अफेक्ट करते हैं कि लोग आपकी मदद करें या ना करें। सबसे पहले देखिए आप है जो मान लीजिए, एक तो आप रास्ते में शराब पी रखी है और इधर उधर है जो गिर रहे हैं, आप नाले में गिर गए, ठीक है, या गंदे नाले में गिर गए, तो आपको जो लोग शायद ना उठाएं, शायद ना उठाएं, लेकिन वहीं पर आपको कोई ब्लाइंड पर्सन दिख रहा है, ठीक है, और आपको देखा कि इसको तो रोड पार करवाना है, तो आप जो रोड क्रॉस करवाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, उसकी मदद करेंगे, या उसका जो कुछ सामान गिर गया आप उसको लौटा देंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूशन कंसर्निंग विक्टिम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है हमारे पास। तो हम उसके रिगार्डिंग जो उसकी जो मदद करते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर हमारा शो करते हैं। नेक्स्ट आता है जेंडर। अभी देखिए जेंडर के अंदर आपने इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। कॉलेज आप सभी गए होंगे, ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर ना गए हों तो भी आप देख लीजिएगा अगर आप जा रहे हैं तो। कॉलेज के बाहर आपको बॉयज़ भी देखने को मिलेंगे, गर्ल्स भी देखने को मिलेंगी, मेन बॉयज़ एंड गर्ल्स है, बिकॉज आपकी ही बात है, आप ही सोशल बिहेवियर शो करेंगे, आपका ही आगे एज फैक्टर के अंदर आएगा। बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स, आपने देखो कॉलेज के बाहर ना वो मांगने वाले खड़े हो जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर है, जो अक्सर है जो वो पैसे लेते हैं कि भाई मेरे को खाना खाना है या मेरे को कुछ खाना है। तो गर्ल्स है जो ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और उनको है जो पैसे दे देते हैं, 10, 5, 20 जो भी जितना उन पे बन पड़े वो कर देंगे। तो जेंडर भी एक है जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हेल्पिंग बिहेवियर को शो करने में। फीमेल एंगेज इन प्रो सोशल बिहेवियर मोर फ्रिक्वेंटली देन द मेल्स। फीमेल्स आर मोर लाइकली देन मेल टू शेयर एंड कोऑपरेट व्हेन इंटरेक्टिंग। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारे पास एज। अभी एज क्या है, आपने देखा होगा जितनी जल्दी जैसे उम्र दराज लोग हैं उनको एक्सपीरियंस अनुभव हो जाता है और वो लोगों की इतनी खास मदद नहीं करते, क्योंकि उनको शायद ये समझ आ जाता है कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। या फिर आपने बड़े जो बुज़ुर्गों से सुना होगा कि ये जो जितनी ज़्यादा कोई भला करता है उसको उतने ही जूतियाँ लगती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ओल्डर एडोलसेंट्स मेल प्लेस लेस इंपॉर्टेंट ऑन प्रो सोशल बिहेवियर या वैल्यूज़। यंगर एडोलसेंट्स मेल वो क्या दिखाएंगे, अपने हेल्पिंग बिहेवियर को लोगों के सामने दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी और उसके बाद आता है इफेक्ट ऑन मूड। ये आप दोनों पढ़ के, मतलब ये दोनों पॉइंट आप लोग पढ़ के हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक आपको पढ़ते ही क्लियर हो गया होगा। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप अच्छा फील करने के बजाय और अच्छा फील करते हैं और लोगों की मदद आसानी से कर देते हैं, एज कंपैरिजन टू जब आप है जो आपका मूड खराब हो। तो ये थे हमारे 10 फैक्टर जो कि किसी भी हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी हेल्प करें तो आपको देखिए बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पर हिंट मिल जाएगा, ठीक है। जेंडर, एज, पर्सनैलिटी, आप अपने जो जेंडर को देख के भी हेल्प की जो डिमांड कर सकते हैं सामने वाले के साथ। एज को देख कर भी, एट्रीब्यूशन आपके अंदर क्या है या फिर आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी क्या है, रिलीजियसिटी क्या है आप सामने वाले के साथ, और सिमिलैरिटी और किनशिप भी एक पॉइंट है। और हो सकता है सामने वाले ने वही चीज़ें फेस की हों जो आपने भी की हैं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस के अंडर है जो आपकी मदद कर देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग है जो आप लोगों से मदद ले सकते हैं। ओके, तो अब आता है हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस। अभी आपने मदद तो कर दी, अब बात करते हैं हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की भी। इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस क्या है, व्हाट इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस। देखिए टर्म वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, टर्म को तोड़िए और जोड़िए। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के दौरान मतलब जो दो लोगों के बीच में जब इंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, वो बातचीत करते हैं, तो हो सकता है वो एक अच्छी है जो फ्रेंडशिप जाए या एक रोमांटिक है जो क्या बन जाए, रिलेशनशिप बन जाए। तो हम क्या करते हैं, वो अट्रैक्शन हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, मैं यही समझाना चाहता हूँ। एक पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति के रिगार्डिंग, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, किस किस के रिगार्डिंग हो सकता है, आपने देखा हो कि सामने वाला सुंदर है, सुंदरी है, तो क्या होता है वहाँ पर है जो आप उसकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर या बूट को देखकर, शूज़ को वगैरह को देखकर, या हेयर स्टाइल को देखकर, या उसकी आर्ट को देखकर, म्यूज़िक के कंपोजिंग को देखकर, उसकी जो वॉकिंग स्टाइल को देखकर, या फिर आप कह सकते हैं उसकी टॉकिंग स्टाइल को देखकर आप प्रभावित हो रहे हैं, और वहाँ पर आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन हुई, और इंटरेक्शन से आप दोनों के बीच में पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आप फ्रेंड्स भी बन गए और या फिर हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर भी बन जाए।
तो ये था इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से ही हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला कितना सुंदर है, या कंसीडर किया जाता है किस्म से, या कितना अट्रैक्टिव नहीं है, या हम कह सकते हैं हम कितना पसंद करते हैं या नहीं करते, क्योंकि इंटरेक्शंस के बाद ही हमें कुछ पता चलता है। सब जो गलतियाँ हैं वो निगाहों की है, ठीक है। अगर निगाहों पे कंट्रोल है तो मान लीजिए ज़िंदगी में बहुत चीज़ों पर कंट्रोल है। अगर निगाहों पे कंट्रोल नहीं है तो आप कई जगह पर लुट सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इट कैन बी व्यूड एज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पीपल दैट टेंड टू ड्रॉ देम टुगेदर एंड रेसिस्ट देयर सेपरेशंस। ये वो है जो कि आपको एक साथ लेके आता है, वो फोर्स है, और आपको अलग होने से रोक देता है या फिर आपको मिलने ही नहीं देता। ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, ये नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं रिसर्च ऑन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप। देखिए जो रिसर्च हुई है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप पर, मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा दिखने में सुंदर हैं उसकी जो क्या विचारधारा क्या बनी हुई है लोगों की। ज़्यादातर जो कॉलेज स्टूडेंट्स निगाहों से शुरू होते हैं। अगर मैं आपको भी अगर 2-4 फोटो अगर लड़कों को लड़की की और लड़की को लड़कों की दे दे तो वो चेहरे से देखकर जज करते हैं। जैसा कि आजकल फेसबुक, टिंडर, बेबल, इन सभी जो ऐप पर जो डेटिंग साइट्स हैं इन सभी पर अक्सर होता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, चेहरे को देखते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को चेकआउट करते हैं, और उसके बाद है जो विचारधारणा हमारे मन में हमारे पेरेंट्स के थ्रू आई हैं उनसे हम है जो अफेक्ट होकर डिसीजन ले लेते हैं या फिर उनके पास रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन इनिशियल स्टेज कॉलेज स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू लुक एट अ पिक्चर ऑफ अ मैन एंड वुमन who either were good looking, average, homely and their evaluate their personalities। उनको क्या करना था इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि भी जो लड़कों को और लड़कियों को जो फोटोज़ जो एक्सचेंज करवा दी गई और उनको पूछा गया उनकी पर्सनैलिटी के बारे में इवेलुएट मूल्यांकन करने के लिए कहा गया कि उसमें से जो कुछ व्यक्ति गुड लुकिंग भी थे, ठीक है, एवरेज भी थे, होमली भी थे। तो बताइए आपको कौन सा पसंद आएगा। ऑब्वियस ही बात है, मुझे लगता है सभी को गुड लुकिंग पर्सन ही ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। बहुत ही कम रेयर बंदे होते हैं जिनको है जो शायद, मुझे नहीं पता। देखिए तो ऐसा है जो रिसर्च हुई थी जब फिजिकल अट्रैक्टिव जो स्टीरियोटाइप, ये जो माइंड में बनी होती है विचारधारणा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे सभी का ना कोई आइडियल एक्टर या एक्ट्रेस होगी, ठीक है। तो ऐसा एक और वीडियो हम उस पर डालेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे ही, और वो उसको आप देखना आप कैसे, मतलब जो उसका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। जैसे कि आपने मूवीज़ देखी है, हेडर बैलेंस पर होगा उसका, HAEIDR, हेडर बैलेंस थ्योरी पर। हेडर बैलेंस थ्योरी क्या कहती है, वैसे तो हम पढ़ेंगे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो POX वाला काम करती है। यदि इस व्यक्ति को इससे लगाव है या इस व्यक्ति को इससे लगाव है और इसको भी इससे लगाव है तो ये एक बैलेंस हो गया। अगर मान लीजिए इसको इससे लगाव है इस चीज़ से, ये ऑब्जेक्ट होती है, ये अदर पर्सन, और ये जो एक मान लीजिए सिंगल पर्सन, और इसको तो इससे लगाव है इस ऑब्जेक्ट से, लेकिन इसको इससे लगाव है, मतलब आप मान लीजिए ये तो आपस में जानते हैं और ये बस सिर्फ इस व्यक्ति को इस ऑब्जेक्ट से लगाव, इसको नहीं। तो ये बैलेंस करने के लिए या तो इस व्यक्ति को छोड़ देंगे, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, या फिर ये भी इस चीज़ को पसंद करने लग जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा फ्रेंड्स के अंदर जब वो ड्रिंकिंग करते हैं। चलिए बाकी बातें हम जो शुरू आखिर में हेडर बैलेंस पे ही करेंगे। अभी हम यहाँ पर आए हुए थे तो वहाँ पर क्या पाया गया, तो दे हैव टू अज्यूम द फिजिकल अट्रैक्टिव पर्सन पोसेस्ड ए होस्ट ऑफ सोशल डिजायरेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स कंपेयर टू दोज हु वर अनअट्रैक्टिव इवन एट द मिडल एज। तो यही था, लोगों को वही जो ज़्यादा अट्रैक्टिव फिजिकली जो मान लीजिए ज़्यादा सुंदर हैं, जो दिखने में हैंडसम वगैरह हैं, ब्यूटीफुल हैं, वो ज़्यादा सेलेक्ट किए गए। तो उसके बाद आता है हमारे पास अट्रैक्टिवनेस एंड जॉब रिलेटेड आउटकम्स। जो अट्रैक्टिवनेस और जॉब के अंदर क्या मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, जैसे मूवीज़ के अंदर दिखाया गया है। जैसे वो कॉमेडियन होता है ना, उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी ऐसी होती है, जो एक्टर होता है वो वेल ड्रेस होता है, तो वहाँ पर एक्टर को जो ज़्यादा वो दी जाती है, अहमियत दी जाती है, उसको जल्द ही प्रमोशन वगैरह मिल जाता है। या आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि जो एक्ट्रेस होती हैं वो जो शो ऑफ ज़्यादा करती हैं या उनकी सुंदरता को दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर सुंदरता 2 मायने से हो जाती है मूवीज़ के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर है जो उनको जल्दी प्रमोशन दे दिया जाता है। तो ऐसा ही अट्रैक्टिवनेस और जॉब रिलेटेड आउटकम्स के अंदर देखा गया है। वी ऑल नो दैट देयर इज ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड हायरिंग। इट वॉज फाउंड दैट ये देखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग सैलरीज ऑफ गुड लुकिंग मैन एंड दोज विद द स्लो एवरेज फेसेस, जिनके जो बिल्कुल तो एवरेज मैन होते हैं, एक तो ब्यूटीफुल जो पर्सन होते हैं यार, हैंडसम पर्सन जो भी है, तो उनको जो जल्दी प्रमोशन या सैलरी उनकी अच्छी होती है या उनको जो छुट्टी लेने में आसानी हो जाती है, ये सब कुछ, ठीक है। तो वो अट्रैक्टिवनेस एंड जॉब रिलेटेड
आउटकम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम जल्द ही आपको शॉर्ट वीडियोस में भी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होगी। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमिटी। देखिए प्रॉक्सिमिटी भी बिल्कुल आसान है, आपको समझना होगा, बस आपके जीवन की लाइफ या लाइफ के बारे में कुछ समझना होगा। जैसे कि प्रॉक्सिमिटी का मान लीजिए अकॉर्डिंग टू रोलैंड मिलर, मैं तो एग्जांपल दे रहा था पहले लेकिन हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रोलैंड मिलर्स द मोर वी सी एंड इंटरेक्ट विद ए पर्सन, जितना ज़्यादा हम लोगों से मिलेंगे, रोलैंड मिलर ने कहा हम जितना ज़्यादा किसी से मिलते हैं उतना ज़्यादा हम उसे इंटरेक्ट होने लग जाते हैं, और इंटरेक्ट होने के बाद हमें जो हो सकता है फ्रेंड भी हो जाए और सेक्सुअल पार्टनर भी बन जाए। इसका एग्जाम्पल देते हैं हम म्यूज़िक से। हो आपने देखा होगा कई म्यूज़िक आपको पसंद ही नहीं होते। कोई सॉन्ग है, यहाँ पे मैंने पहले भी लिखा हुआ है ताकि याद रह जाए आपको एग्जाम्पल देना। कोई सॉन्ग है आपको वो पसंद ही नहीं है, ठीक है, जैसे हरियाणवी सॉन्ग हो गया बंदूक में गोली, मुझे पसंद नहीं था भाई वो, ठीक है, लेकिन क्या हुआ एक बार मैं शादी में गया और वो डीजे वाले ने 10-12 बार चला दिया, और फिर क्या हो गया मुझे वो गाना जो अच्छा लगने लगा मुझे, जो मैंने घर भी आके सुना उसके बाद जैसे म्यूज़िक सिस्टम में। तो क्या होता है, ये प्रॉक्सिमिटी का कमाल है। साइकोलॉजी कहती है जब भी आप किसी से बार बार इंटरेक्ट हो रहे हैं तो आप है जो उससे अफेक्ट होंगे, आप उसके साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे, आपकी जो उसके साथ बनने लग जाएगी। जैसे कि लव मैरिजेस के केस में होता है। लव मैरिजेस कैसे, आप ऐसे मुझे लगता है सॉन्ग वाले एग्जांपल से समझ गए होंगे। आप लव मैरिज के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट नोन एज द फैमिलियरिटी प्रिंसिपल। फैमिलियरिटी प्रिंसिपल क्या कहती है, द मोर वी आर एक्सपोज टू समथिंग द मोर वी बिकम टू लाइक इट। जितना ज़्यादा हम किसी के साथ मिलेंगे उतना ज़्यादा ही हम जो एक दूसरे को पसंद करना लग जाएंगे। दिस अप्लाइज इक्वली टू बोथ ऑब्जेक्ट एंड पीपल। ये ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी है और पीपल के रिगार्डिंग भी है। और जैसे कि कई व्यक्तियों को अल्टो कार या जो एक्सेल 6 लगा लीजिए, XUV 700 लगा लीजिए, ये कार्स है जो पसंद नहीं होती, लेकिन जब वो फीचर्स देखते हैं XUV 700 ये जो महिंद्रा ने लॉन्च की थी भाई, जब आप कार देखेंगे हालांकि मुझे लुक इतना खास नहीं लगा, एवरेज है, लेकिन जब आप उसके एडास फीचर देखेंगे तो भाई यार लेने को मन करता है फिर, ठीक है। तो ऐसा जो वो क्या होता है, जब हमने उससे इंटरेक्ट हुआ, मैं 2-3 बार मैं उस गाड़ी से मिला, 2-3 बार उसके अंदर बैठा उठा मैं उसके साथ, तब उसे हमें पता चला यार ये तो गजब है, ये तो गजब की चीज़ है, इसको लेना चाहिए, ठीक है। तो लेंगे भाई कभी, अभी तो है नहीं, अपने बजट से बाहर है वो। अब बात करते हैं